ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाली G20 की 18वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार। आलमी रहनुमाओं के नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी कुछ देर पहले पहुंचे नई दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई आलमी रहनुमाओं के साथ करेंगे दो तरफा बातचीत। जम्मू कश्मीर पुलिस दीगर फोर्सेस के साथ जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी के खात्मे के लिए हमा वक्त चौकस और तैयार। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। और अमन, इत्तेहाद और तालीम को फरोग देने के लिए अनंतनाग में शांति यात्रा का इनेकाद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम और इंतजामिया के कई आला अफसरान ने की शिरकत। अब खबरों की तफसील। नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाली G20 की 18वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं के नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। अर्जेंटीना के सदर, नाइजीरिया के सदर, मॉरिशस के वजीर आजम और इटली के वजीर आजम नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेक्सिको के वजीर माशियात, यूरोपीय कमीशन के सदर, यूरोपीय काउंसिल के सदर, इक्तिसादी ताउन और तरक्की से मुतल्लिक तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बैनुल-अक़वामी माली फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर, आलमी तिजारती तंजीम की डायरेक्टर जनरल भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन शख्सियतों का हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया गया और उन्हें रिवायती भारतीय मकानी रक्स और मौसीकी के साथ इस्तकबालिया दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी एल्बनीज़ नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अभी कुछ देर पहले नई दिल्ली पहुंच गए। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक, जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर बाइडेन आलमी मईशत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ काम करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर मुख्तलिफ आलमी उमूर पर पेशरफ्त को जारी रखे जाने के मुतमन्नी हैं और उन्होंने इक्तिसादी इश्तराक के अहम वसीले के तौर पर G20 के तई अमेरिकी अहद का इआदा किया है। बांग्लादेश की वजीर आजम भी नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उन्होंने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा मीटिंग की। इस बीच मॉरिशस के वजीर आजम ने भी वजीर आजम मोदी के साथ मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर 3 दिन के दौरान 15 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम आज अपनी रिहाइशगाह पर अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के लीडरों के साथ बाहमी मुलाकात करेंगे। कल G20 की मीटिंगों के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बरतानिया, जापान, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इतवार को नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन के साथ दोपहर के खाने पर मीटिंग करेंगे। वजीर आजम कनाडा के साथ गैर रस्मी मीटिंग करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी कोरिया, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय कमीशन, ब्राजील और नाइजीरिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई दिल्ली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस इंसानों पर मरकूज और जामिया तरक्की में एक नया रास्ता तय करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट्स की एक सीरीज में वजीर आजम ने कहा कि वो अगले 2 दिनों में आलमी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज बातचीत के मुंतजिर हैं। सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत को 18वीं G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने पर खुशी है, जो कि मुल्क में मुनक्किद होने वाला पहला G20 सरबराही इजलास है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ, पायदार मुस्तकबिल के लिए ग्रीन डेवलपमेंट पैकेट और 21वीं सदी के लिए कसीर जहती इदारों को मजबूत बनाने के लिए पेशरफ्त को तेज करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत मुस्तकबिल के शोबों जैसे कि तकनीकी तब्दीली और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा तरजीह देता है और सिंफी मसावात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने और आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करेगा। भारत ने कहा है कि G20 सरबराह इजलास के लिए नई दिल्ली का एलानिया तैयार है और कल से शुरू होने वाले इजलास के दौरान एलानिया के लिए लीडरान की सिफारिशात मुतवक्को हैं। नई दिल्ली में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि एलानिया ग्लोबल साउथ और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज होगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जानिए महत्वाकांक्षी अमल पर मबनी और बहुत फैसलाकुन होने के विजन के मुताबिक रही है। उन्होंने भारत की G20 सदारत की कलीदी तरजीहात के बारे में बात की, जिसमें पायदार तरक्की के अहदाफ और आब हवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदाफ शामिल हैं। मुल्क की मौसीकी के रंगारंग विरसे का जश्न मनाने के लिए साजनदे G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले आलमी लीडरों के लिए मुख्तलिफ किस्म के क्लासिकी फन और असरी मौसीकी का मुजाहिरा करेंगे। G20 रहनुमाओं के एजाज में कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से दिए जाने वाले रिवायती अशाइया के दौरान
गांधर्व आराध्यम ग्रुप के जरिए भारत की मौसीकी के सफर भारत वाद्य दर्शनम को पेश करेंगे। इसमें भारतीय क्लासिकी मौसीकी के आलात संतूर, सारंगी, जल तरंग और शहनाई वगैरह शामिल हैं। भारत की जी20 सदारत की कामयाबी की अक्कासी के हवाले से आकाशवाणी श्रीनगर में एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में मारूफ फनकारों ने अपने फन से जी20 सरगर्मियों का इहाता किया। आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में बांड पत्थर और दूसरे फोकलोर के जरिए हाजिरीन को फनकारों ने महसूस किया, जबकि कई गुलकारों ने भी अपनी गायकी से बेहतरीन फन का मुजाहिरा किया। इस मौके पर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह के अलावा स्टेशन के कई मुलाजमीन भी मौजूद थे। आलमी बैंक के जरिए तैयार करदा माली शमूलियत के लिए जी20 आलमी शराकतदारी दस्तावेज में गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत के डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे डीपीआई के इनकलाबी असरात की सताइश की गई है। डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे का भारत पर इनकलाबी असर हुआ है। दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने महज 6 वर्ष के दौरान इतनी कामयाबी हासिल की है जिसको हासिल करने में 5 दहाई का अरसा दरकार होता। इस दस्तावेज में मोदी सरकार के जरिए किए गए अहम इकदामात और डीपीआई मंजरनामे की तश्कील में सरकारी पॉलिसी और ज़ाब्ते के कलीदी रोल को उजागर किया गया है। इसमें मजीद कहा गया है कि डीपीआई के सबब जनधन आधार मोबाइल की तसलीस ने गुज़श्ता 6 वर्ष के दौरान मालियाती शमूलियत की शरह को काफी बढ़ा दिया है। साल 2008 में ये 25% थी, जो अब बढ़कर 80% से ज्यादा हो गई है। डीपीआई की बदौलत ये सफर 47 साल तक कम हो गया है। दस्तावेज में मजीद कहा गया है कि इसके आगाज के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की तादाद 3 गुना बढ़कर मार्च 2015 में 147.2 मिलियन से बढ़कर जून 2022 तक 462 मिलियन हो गई है। इन खातों में से 56% खाते खवातीन के हैं, जो 260 मिलियन से ज्यादा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुल्क का खलाई प्रोग्राम अब दुनिया की सरकर्दा खलाई एजेंसियों के मसावी रफ्तार से चल रहा है और जी20 सदारत और खला में मुल्क के कामयाब मिशन की दोहरी खुशी मुल्क की शान की अक्कासी करती है। नई दिल्ली में जी20 समिट के मौके पर दूरदर्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक से ज्यादा तरीकों से दुनिया की कयादत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जी20 समिट हिंदुस्तान में ऐसे वक्त में हो रही है जब चांद के कुतुब जनूबी पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। पहली बार भारत के चांद मिशन की कामयाबी समेत कोविड वैक्सीन में कामयाबी की कहानी दुनिया भर में सराही जा रही है। हिंदुस्तान की मजमूई खलाई मईशत आज तकरीबन $8 बिलियन पर खड़ी है, जो कि आलमी मार्केट शेयर का 2% है, जबकि एडीएल ऑर्थ डिजिटल रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि हिंदुस्तान की खलाई मईशत 2040 तक $100 बिलियन तक बढ़ जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि खलाई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रेलवे ट्रैक्स और बगैर पायलट रेलवे क्रॉसिंग का इंतजाम, सड़कें और इमारतें, टेलीमेडिसिन, गवर्नेंस और स्वामित्व जीपीएस लैंड मैपिंग में किया जा रहा है। सूरज के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करने के लिए भारत के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 ने कुरे अर्ज के अतराफ अपने मदार से अपनी तस्वीरों के साथ साथ कुरे अर्ज और चांद की भी तस्वीर ली है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आदित्य L1 के जरिए ली गई तस्वीरों और सेल्फीज जारी की हैं। इसरो की जानिब से पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्पेसक्राफ्ट पर नस्ब कैमरे से ली गई उसकी तस्वीर दिखाई गई है। ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की जानिब बढ़ते हुए अगले मदार में पहुंचाने के साथ साथ इसकी रफ्तार बढ़ाने के मराहिल से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि जेकेपी दीगर फोर्सेज के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए हम वक्त चौकस और तैयार है। वो कल रियासी में पुलिस के उन जवानों और अफसरों से बात कर रहे थे जिन्होंने गुज़श्ता दिनों रियासी के चसाना इलाके में हुए इनकाउंटर में हिस्सा लेकर एक गैर मुल्की मिलिटेंट को हलाक किया था। डीजीपी ने इलाके में मिलिटेंटों की नकल हरकत को ट्रैक करने पर मुतलका एहलकारों की सराहना की। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा यकीनी बनाने के लिए पुलिस को मिशन मोड पर काम करने का सिलसिला जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि जेकेपी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए दिन रात इंतहाई लगन के साथ काम कर रही है। जिला बड़गाम का मशहूर सियाहती मकाम दूध पथरी पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ गया है। एक अहम पेशरफ्त के तहत जिला के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाभरू ने टेलीकॉम कंपनी जियो की तरफ से नस्ब किए गए 2 टावरों का मुतल्लिका महकमों के अफसरान की मौजूदगी में इफ्तिताह किया।
वाज़ेह रहे कि मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से दूध पथरी में टावर नस्ब करना लोगों और सयाहों की एक देरीना मांग थी जो अब पूरी हो गई है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क की सहूलियत फराहम होने के बाद अब दूध पथरी न सिर्फ सयाहों के लिए एक पसंदीदा मकान के तौर पर उभरेगी बल्कि इसकी बदौलत मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौक़ों में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया दूध पथरी के साथ साथ जिला बडगाम में यूसमर्ग और तोसा मैदान जैसे मकामात को बेहतर से बेहतर बुनियादी ढांचे से लैस करने के तई अहद बस्ता है। इस्लाम के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शेख नजमुद्दीन अहमद अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की 825वें सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाह अकमलिया हवल में मुनक्कद हुई, जहां कुरान खानी, कलिमात, खदमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और अवराद खानी की रूह पर मजलिस का इनेकाद हुआ। ज़ियारतगाह पर वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इधर आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख शरफुद्दीन अल मारूफ शुबा बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीब निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़या खानकाह कदीम पांपुर में सुबह सवेरे से ही कुरान ख़वानी, कलिमात और खतमातुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और तबरकात के दीदार से फैज़याब हुए। अमन, इत्तेहाद और तालीम को फरोग देने वाली एक अहम पहल शांति यात्रा 2023 का आज गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग अनंतनाग में इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम आलोक कुमार की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग SF हामिद, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर और दीगर शुरा की मौजूदगी में इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शांति यात्रा 2023 एक ऐसी पहल है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हम आहंगी और इफ़ाम तफ़हीम के जज्बे को फरोग देने की कोशिश करती है। इस यात्रा का एहतमाम महकमा स्कूल एजुकेशन ने किया। यात्रा में जिला भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, असातिज़ा और NCC व NSS रजाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अमन और खुशहाली के फरोग में तालीम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम सिर्फ इल्म हासिल करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर जरिया है जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, निफाक को खत्म कर सकता है और इफ़ाम तफ़हीम को फरोग दे सकता है। आलोक कुमार ने कहा कि शांति यात्रा 2023 का मकसद हमारे नौजवानों में उन अक़दार को पैदा करना है जो हमारी कौम का मुस्तक़बिल है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 41वें यौम विसाल पर मरहूम को खराज अक़ीदत अदा करने की गर्ज से उनके मज़ार वाक़या नसीम बाग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गुलबारी और फातह ख़्वानी की। इज्तिमाई फातह ख़्वानी में पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। पार्टी लीडरान ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम फिरकावाराना हम आहंगी और तीनों खित्तों के अजीम वर्सा यानी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के अलमबरदार थे। पार्टी कायद ने हमेशा तशद्दुद से नफरत की और जिंदगी भर अदम तशद्दुद के हामी रहे। इससे कबल खवातीन विंग सुबह जम्मू की तरफ से खून के अतिया का एक कैंप भी मुनक्किद किया गया था। इस हवाले से खिते चिनाब और पीर पंचाल के अलावा कारगिल और लद्दाख में खराज अकीदत की तकारीब का इनेकाद हुआ। और अब मौसम की जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।